अय्यूब एक बाखलाक आदमी के तौर पर जाना जाता था। उसकी जिंदगी सिर्फ दौलत या इस्तेहकाम से नहीं बल्कि किरदार से मुमताज थी। रोजमर्रा के रवैये में इंसाफ था, फैसलों में खुदा का खौफ था, लोगों के साथ ताल्लुकात में ईमानदारी थी। वो तौजा का मुतलाशी नहीं था, लेकिन उसका नाम इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जहां वो रहता था वहां उसे काबिल भरोसा, मुतवाज़न और उसूलों पर कायम शख्स समझा जाता था। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि आप अगली मुतासिर कुन कहानियां न छोड़ें। उसकी जिंदगी तरतीब में थी, सेहत मजबूत रही, काम खुशहाल रहा और उसका घर फरावानी की इकासी करता था। उसके रास्ते में कुछ भी अदम इस्तेहकाम का इशारा नहीं था। अय्यूब सुकून से चलता था, ये जानते हुए कि जो कुछ भी उसके पास था वो खालिक की तरफ से आया था। उसका ईमान खाली अल्फाज में जाहिर नहीं होता था बल्कि मुस्तकिल अमल से दिखाई देता था। इसी वजह से वो वकार की अलामत बन गया, न सिर्फ इंसानों की नजर में बल्कि खुदा के सामने भी। इसकी जिंदगी रूहानी एतमाद और इंसानी जिम्मेदारी के दरमियान तवाजुन की नुमाइंदा थी। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार नहीं करता था, न ही अपनी खुशहाली को महज इत्तिफाक करार देता था। हर चीज खामोश शुक्रगुजारी के साथ कबूल की जाती थी। टाइम जो मुस्तकिल मालूम होता था वो आरजी साबित हुआ। बगैर किसी इंतबाह के वो सेहत जिसने अय्यूब की हमायत की थी कमजोर पड़ गई। जिसमें जो पहले हरकत पर मजबूती से रद्द अमल करता था अब तकलीफ के आसार दिखाने लगा। जख्म और दर्द उसकी जिंदगी पर छा गए। हर सुबह एक चीलिंग बन गई। जो लोग पहले उसकी ताकत की तारीफ करते थे अब उसे हमदर्दी से देखते या उसकी मौजूदगी से ग्रीज करते थे। दुनिया किसी ऐसे शख्स की नाजुक सूरत हाल को संभालने से कासिर नजर आई जो पहले इस्तेहकाम की अलामत था। इंसानी तुर के ताल्लुक वाज़ेह हो गया, दोस्त दूर हो गए, जानने वाले खामोश हो गए और पड़ोसी मुलव्वस होने को तरजीह नहीं देते थे। जिस्मानी दर्द के साथ तन्हाई और खामोशी भी शामिल हो गई। वो मौजूदगी जो पहले इज्जत की निगाह से देखी जाती थी अब जिंदगी की नाज़ुकियत की मुस्तकिल याद बन गई थी। इसी मंजर में एक औरत उसके साथ रही। वो सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी, वो वफादारी और बेलौस मोहब्बत की नुमाइंदा थी। जब सबने पीछे हटना मुंतखब किया वो ठहरी रही। उसने आराम और तहफ़्फ़ुज़ छोड़ दिया, अपनी जाती मुआशरती जिंदगी कुर्बान कर दी और अय्यूब के साथ मजबूती से रही। उसकी मौजूदगी इस बात की याद दहानी थी कि सबसे तारीक लम्हात में भी सच्ची वफादारी कमजोर नहीं होती। जब बीमारी बढ़ती गई हर तरफ मशूरे और तनकीदें सामने आए। कुछ ने कहा कि सिर्फ कसूरवार लोग इतनी शदीद तकलीफ का सामना करेंगे। दूसरों ने तजवीज किया कि बीमारी खुदाई सजा है, छिपी हुई गलतियों या नाफरमानियों का नतीजा। ये तक कहा गया कि औरत अलग हो जाए ताकि वो खुद उस लानत को अपने साथ न ले जाए। लेकिन वो खामोश रही, सवाल किए बगैर, ये जानते हुए कि वो वक्त खालिक ने मुकर्रर किया था, इम्तिहान का वक्त, सजा का नहीं। अय्यूब ने दर्द के बावजूद अपना ईमान बरकरार रखा। उसने खुदा को मूर्द इल्जाम नहीं ठहराया, आसमान पर लानत नहीं की और न ही इलाही इंसाफ पर सवाल उठाया। इसके नजदीक ईमान किसी खुशहाली या पहचान का मोहताज नहीं था कि वह दुनिया उसे भूल जाए। वो जानता था कि कादिर मुतलक उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सब्र उसका हथियार और ढाल बन गया, रूहानी मुजाहमत का खामोश अमल। एक दिन एक आदमी आया दावी करते हुए कि वो हर मर्ज की दवा रखता है। इसकी बातों ने उम्मीद जगाई, लेकिन एक उलझन भी पैदा हुई। इस रास्ते पर चलने के लिए ईमान को इंसानों के तरीकों पर डालना जरूरी था, न कि खुदा पर। वो औरत मोहब्बत और मायूसी से मुतासिर होकर इस इम्कान पर गौर करने लगी। उसका मकसद सिर्फ उसके प्यारे के दर्द को कम करना था। ताहम जब उसने ये तजवीज अय्यूब के सामने रखी तो उसके दिल को तकलीफ पहुंची। अय्यूब के लिए खालिक पर एतमाद से हटना नामुमकिन था। सूरत-ए-हाल मजीद मुश्किल हो गई, दरवाजे बंद हो गए, मौके गायब हो गए और कुल्त बढ़ गई। औरत को काम करने से रोका गया और रोजमर्रा की कफालत एक चीलिंग बन गई। इसके बावजूद दोनों ने उम्मीद इलाही पर कायम रहते हुए साथ साथ खुद को सहारा दिया। जब दर्द बरकरार रहा अय्यूब ने एक मुख्तलिफ दुआ की। उसने दौलत नहीं मांगी, कोई वजाहत तलब नहीं की, न ही फौरी राहत की दरख्वास्त की। उसने सिर्फ खुदा से अपने मोहब्बत का इजहार किया, तस्लीम करते हुए कि मुश्किलात में भी कादिर मुतलक सबसे ज्यादा रहमान है। वो दुआ दरख्वास्त या सूदेबाजी नहीं थी बल्कि ईमान और इखलास का खालिस एतराफ थी। फिर तब्दीली आना शुरू हुई।
आहिस्ता आहिस्ता अय्यूब ने सेहत बहाल की, उसकी ताकत लौट आई, उसका जिस्म दोबारा मजबूत हुआ और उसकी जिंदगी में इस्तेहकाम वापस आया। लेकिन सब सिर्फ जिस्मानी शिफा तक महदूद न था। खुदा ने न सिर्फ उसकी हालत बहाल की बल्कि उसकी इज्जत भी वापस की। ये याद दिलाता है कि मुश्किलात में सब्र दुनियावी नामतों से ज्यादा कीमती है। मरद के दौरान अय्यूब ने जल्दबाजी में कुछ वादे किए थे, सख्त अहद भी किए थे। ताहिम खुदा ने ऐसे हल फराहिम किए जो उसकी बीवी को नुकसान न पहुंचाएं। हर इलाही अमल ने साबित किया कि नुकसान सजा नहीं बल्कि ईमान की गहराई और मोहब्बत की मुस्तकिल मिजाजी जाहिर करने का इम्तिहान है। अय्यूब की बीवी जो आखिर तक उसके साथ रही कभी नहीं भूली गई। इसकी वफादारी को खामोशी से उज्र मिला, जाहिर करते हुए कि सब्र और वफादारी अल्लाह ही रहम के साथ साथ चलते हैं। इन दोनों की जिंदगी दिखाने लगी कि शदीद दर्द के बावजूद सबक और हल हमेशा इंसान की समझ से बालातर होते हैं। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात सजा के तौर पर नहीं बल्कि सब्र और ईमान के शहादत के तौर पर आती हैं। जो सख्ती का मुकाबला मजबूत दिल से करता है और हिकमती उलाही पर एतमाद रखता है, उसे ऐसी बरकतें मिलती हैं जो समझ से बाला हैं। जब दुनिया तुर्की ताल्लुक की निशानदही करती है, खुदा के चुने हुए लोगों को नजर न आने वाले तरीकों से सहारा मिलता है। इंजाम वो है जो नापा नहीं जा सकता। ये बताती है कि जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं, हकीकी कुव्वत अकेले दर्द पर काबू पाने में नहीं है। हकीकी कुव्वत है दियांतदारी, वफादारी और सब्र के साथ खुदा की मर्जी के सामने खड़े रहना। ईमान सिर्फ शिफा का इंतजार नहीं बल्कि सेहरा में भी बहादुरी से चलना है, ये जानते हुए कि खुदा देखता, रहनुमाई करता और हिफाजत करता है। आखिरकार अय्यूब न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी बहाल हुआ।